बाज़ार जैसे खस्ता मज़ेदार कीमे के समोसे स्पेशल फिलिंग वाले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के समोसे तो सभी बनाते हैं घर में, लेकिन बाज़ार जैसे बनना घर में मुश्किल होते हैं। तो एग्जैक्ट वही रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार जैसे मज़ेदार कीमे के समोसे आप घर में किस तरह से बनाएं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपके कीमे के समोसे भी बिल्कुल मज़ेदार बाज़ार जैसे बन के तैयार होंगे। तमाम ईजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी बआसानी कीमे के समोसे घर में बनाएं और रमज़ान में लुत्फ़ लेकर जो है वो खाएं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और एक छोटा प्याज जो है ना वो चॉप करके इसमें डाल लिया था। और इसका ना जस्ट कच्चापन दूर करेंगे हम एक सेकंड के लिए। और बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 3 हरी मिर्चें वो चॉप करके वो इसमें डाल दी थी। इसके साथ दोनों को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसी के बाद साथ ही हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून बड़ा वाला वो मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये मैं समोसे जो है ना कीमे के बीफ के बना रही हूँ। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन के भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और ये एक मिनट के लिए कवर किया। उसके बाद मैंने लिड ऊपर से ओपन कर दी थी। अच्छा, अब मैंने जो है ना इसके लिए 1.5 किलो जो है वो गाय का कीमा ले लिया था। अच्छा, कीमा मेरा थोड़ा सा मोटा था, ज़्यादा बारीक नहीं था, जैसे हाथ का होता है वो वाला था। और ये मैंने इसके अंदर डाल लिया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये प्याज और अदरक लहसुन और मिर्ची के साथ जो है ना मैं अभी कीमा भूनूंगी अच्छे तरीके से, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बस इतना भूनना है कि कीमे का कलर जो है ना वो रेड से वाइट हो जाए। ठीक है, बस इतना हमने इसको भूनना है, ज़्यादा काला नहीं करना है। आप ये देख सकते हैं मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, कीमे के समोसे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, ख़ास तौर पे इफ्तार में। और ये देखिएगा जो मैं पेस्ट बना रही हूँ इसमें तकरीबन बहुत सारे आपके कीमे के समोसे बन जाएंगे। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ईद के मौके पे मेहमान आए तो उनको भी आप बना कर दे सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में निकालें। आप घर के साफ़ सुथरे मज़ेदार बजट फ्रेंडली आप बहुत सारे कीमे के समोसे घर में बना सकते हैं। और ये मैं इसको देखें अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और ये इतना मिक्स कर लिया मैंने कि इसका कलर जस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसको ऊपर से कवर करके जो है मैंने ना लो फ्लेम पे रख दिया है। अच्छा, इतना मैंने इसको पकाया कि इसके अंदर से पानी छूट गया है। इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी। मसालों में जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटा भुना ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च वो भी 1 टेबल स्पून गया था इसमें। तवा गरम मसाला जो है वो भी 1 टीस्पून डाला था इसमें। इन तमाम मसाला जात को जो है वो सादे सिंपल से बड़े मज़ेदार से मसाला जात इसमें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें पानी नहीं डाला और आप पानी डालेंगे भी नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आप इसको ढक के कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने ही पानी के अंदर गलेगा, तभी इसके अंदर वो मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और जैसे बाज़ार का कीमा जो है वो खड़ा खड़ा होता है समोसों में और गला हुआ और थोड़ा ब्लैक कलर का वो कलर इसमें आएगा। अगर आप पानी डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल गलावट वाला अजीब सा हो जाएगा और वो जो है ना टेक्सचर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कवर करके इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 45 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया और 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून चाट मसाला डाल दिया है मैंने और इनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, फ्लेम अभी मैंने बंद नहीं की थी, बिल्कुल लो फ्लेम है मेरी। देखिए मुझे भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। बस आप कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक आप जो है ना वो कढ़ाई या कोई पतीली लें और थोड़ी थोड़ी देर में आप देखते रहें ये ना वो नीचे ना लग जाए। अच्छा, 1.5 किलो कीमा था तो आप इसके अंदर ना मैंने 1 किलो प्याज चॉपर में डाल के और 4 हरी मिर्चें जो है वो भी चॉपर में इसके साथ डाल के इसको चॉप कर लिया था। अच्छा, बाज़ार वाले में ना सेम क्वांटिटी होती दोनों की, जैसे 1.5 किलो है तो 1.5 ही किलो प्याज डलता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी थी। अब इसके अंदर ना चिली सॉस 1 टेबल स्पून और सोया सॉस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, बाज़ार वाली जो है ना समोसों के मसाले में नहीं डलता, मैंने इसके अंदर डाला था ताकि टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा सा इन्हेंस हो जाए और ये जूसी से बन जाए। ठीक है, ताकि बच्चे भी जो है ना वो ज़रा इसको शौक से खाएं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी अभी। और ये मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन पाउडर डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर से ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। आप इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे
और जनाब फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी बीफ कीमे के समोसे की जो है ना फिलिंग रेडी है। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा मसाले का जो इसके कलर आया है। अब ये देखें अम्मी इसको आराम से बैठ के जो है बना रही हैं, फ़ोल्ड कर रही हैं। ठीक है, मुझे और काम होते हैं तो फिर अम्मी ये कर लेती हैं कि मुझे सारे समोसे फ़ोल्ड वगैरह करके दे देती हैं और हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। और रमज़ान में हम हर चीज़ घर की ही इस्तेमाल करते हैं और इबादतें भी चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब आपको बताऊँगी इसको आप कैसे फ़ोल्ड करेंगे। पट्टी ली, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो अपना इसका पेस्ट डाल लिया जो समोसे का था। उसके बाद बाकी पट्टी पे आपने इसके ऊपर जो है वो बैटर लगा देना है मैदे का और इसको एक साइड से आपने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। किनारे आपने ऐसे करने हैं कि वो दब जाएँ और इस तरह से आपने इसको जब तक फ़ोल्ड करना है जब तक पट्टी जो है वो बराबर की ख़त्म ना हो जाए। और इस साइड से आपने इसकी जो लई बनाई है उससे आपने इसको कवर कर देना है अच्छे तरीके से। और जनाब मज़ेदार सा समोसा आपका रेडी हो गया है। इसी तरीके से तमाम समोसे बना लेंगे। मैं आपको और इसकी मज़ीद और फ़ोल्डिंग भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो पता चल जाए कि किस तरह से समोसे बनने हैं। पट्टी ले ली हमने, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून जो है हमने मसाला डाल दिया है। उसके बाद हमने इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया। थोड़ी सी पट्टी बाहर निकाल लेंगे ताकि जो है ना ये आपका साइड जो है वो कवर हो जाए, ताकि फ्राई करते हुए ना साइडों से ऑयल अंदर ना जाए। ठीक है, बाकी पे हमने इसके ऊपर जो पेस्ट बनाया था मैदे का घोल वो लगा लिया। फिर ट्रायंगल शेप में एक साइड से इसको फ़ोल्ड किया, किनारे में से जगह जो है कवर करते हुए इसी तरह से इसके ट्रायंगल फ़ोल्ड कर लिए हमने। और साइड में जो पट्टी हमारी रह गई थी उसको हमने ये जो हमने पेस्ट बनाया है मैदे का उससे हमने कवर कर लिया और समोसा जनाब रेडी हो गया हमारा। इसी तरह सारे समोसे बना लें, फ्रीज़ कर लें आप और आराम से रमज़ान में खाएं। अम्मी जो है वो काफ़ी मेरी हेल्प करा देती हैं, फ़ोल्ड कर लेती हैं क्योंकि फ़ोल्डिंग में काफ़ी टाइम लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये अब आप देख सकते हैं इफ़्तार से पहले ही फ्राई अम्मी ही कर रही हैं। मैं बाकी मेज़ लगाती हूँ बच्चों के साथ, फ्राइंग आइटम जो है अम्मी वो बैठ के आराम से फ्राई करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ़्तार करते हैं और उसके बाद अपनी इबादतें भी जारी रखते हैं। और ये देखिए आपने इसको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से, दोनों साइड से लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें हमारे मज़ेदार से समोसे रेडी हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।